प्रश्न संख्या 1 है, निम्नलिखित स्थितियों में से किन स्थितियों में संबंध संख्याओं की सूची एपी है और क्यों। यहाँ हमारे पास कुछ समस्या दिया गया है। इन समस्याओं को पढ़कर हमें संख्याओं की एक सूची तैयार करना है और फिर बताना है कि तैयार की गई सूची एपी में है या एपी में नहीं है तो क्यों है और नहीं है तो क्यों नहीं है। ठीक है, तो आइए पढ़ते हैं भाग संख्या 1 को। भाग संख्या 1 में प्रत्येक किलोमीटर के बाद टैक्सी का किराया, जबकि प्रथम किलोमीटर के लिए किराया 15 रुपया है और प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर के लिए किराया 8 रुपया है। कहने का मतलब ये है कि प्रथम किलोमीटर जो है, यानी कि 1 किलोमीटर के लिए किराया फिक्स है कितना, 15 रुपया, और इसके बाद आप जितना भी किलोमीटर जाओगे उसके लिए 1 किलोमीटर का किराया कितना रुपया लग जाएगा, 8 रुपया। ठीक है, तो प्रथम किलोमीटर के लिए किराया कितना है, 15 रुपया। अगर आप 2 किलोमीटर जाओगे तो ये तो फिक्स है 15 रुपया, इसमें 8 रुपया और जुड़ जाएगा, तो 15 8 क्या हो जाएगा, 23। ये दूसरे किलोमीटर के लिए हो जाएगा। फिर उसमें 8 रुपया जोड़ दोगे तो तीसरे किलोमीटर के लिए हो जाएगा। इसी प्रकार से प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर का किराया जो है जुड़ता चला जाएगा। ठीक है, तो आइए सवाल को सॉल्व करते हैं और एपी तैयार करते हैं। हल दिया है प्रथम किलोमीटर के लिए किराया कितना है, 15 रुपया। ठीक, और प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर के लिए किराया कितना है, तो 8 रुपया है। ठीक है, प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर के लिए किराया कितना है, 8 रुपया है। ठीक है, तो इन चीज़ों से क्या करना है, हमें एक संख्याओं की सूची तैयार करना है। ठीक है, तो लिखेंगे प्रश्न से। देखिए सवाल जो है बहुत ही आसान है। अगर आप इस सवाल को अच्छे से समझ लेते हैं तो इस प्रश्न के जितने भी भाग हैं, यानी 4 भाग हैं, चारों भागों को आप आसानी से सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, इसलिए वीडियो को अच्छे से देखिएगा। तो प्रश्न से प्रथम किलोमीटर के लिए किराया, प्रथम किलोमीटर के लिए किराया कितना है, 15 रुपया है। ठीक है, तो दूसरे किलोमीटर के लिए क्या हो जाएगा, तो 15 में 8 जोड़ देंगे। ठीक है, क्योंकि 15 रुपया फिक्स है और जितने भी अतिरिक्त किलोमीटर वो चलेगा, ठीक है, तो उसमें 8-8 रुपया जुड़ता चला जाएगा। तो दूसरे किलोमीटर के लिए किराया क्या हो जाएगा, तो 15 तो फिक्स है। ठीक है, इसमें 8 रुपया और जुड़ जाएगा तो कितना हो जाएगा, 15 और 8 23 रुपया हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार तीसरे किलोमीटर के लिए किराया, तो 15 ये पहले किलोमीटर के लिए किराया है। ठीक है, अगर हम इसमें 8 जोड़ दिए थे तो क्या हो गया था, 23, यानी कि दूसरे किलोमीटर के लिए, और फिर इसमें 8 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 8 3 11 का 1 हासिल 1 2 और 1 3, कितना हुआ, 31 रुपया हो गया। ठीक है, ये जो है ये तीसरे किलोमीटर के लिए किराया हो गया। इसी प्रकार से चौथे 5 में भी निकाल सकते हैं। ठीक है, चलिए चौथा निकाल लेते हैं। तो चौथे किलोमीटर के लिए किराया कितना हो जाएगा, तो 15 + 8 + 8 और फिर इसमें 8 जुड़ जाएगा। ठीक है, अब कितना हो जाएगा, तो 8 और 1 9 और 1 3, यानी कि 39 रुपया हो जाएगा। ठीक है, अब हमारे पास संख्याओं की एक सूची तैयार हो गई है। सूची क्या है, इसको देखिए। 15 क्या है, एपी। देखिए अब इसको हम एपी लिखे या ना लिखे ये कहना बड़ा मुश्किल है। ठीक है, हम संख्याओं की सूची भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो कितना है, 15। ठीक है, इसके बाद क्या है, 23, इसके बाद 31 और इसके बाद क्या है, तो 39। इसी प्रकार से 8-8 इसमें जुड़ता चला जाएगा। ठीक है ना। तो किसी भी संख्याओं की सूची को यह पहचानने के लिए कि यह एपी में है या नहीं है, इसके लिए हमें इसका सार्वंतर ज्ञात करना होता है। क्या ज्ञात करना होता है, सार्वंतर। तो लिखेंगे सार्वंतर। देखिए सार्वंतर क्या होता है, तो इसको हम बोलते हैं प्रथम पद।
क्या बोलते हैं, प्रथम पद, इसको बोलते हैं दूसरा पद, इसको बोलते हैं तीसरा पद, इसको बोलते हैं चौथा पद, ठीक है ना। इंग्लिश में अगर हम बात करें तो इसको क्या बोलते हैं, A1, इसको बोलते हैं A2, इसको A3 और इसको बोलते हैं A4, ठीक है। इसी प्रकार A5, A6, A7 आगे की तरफ बढ़ता चला जाएगा। तो सार्व अंतर निकालने के लिए क्या करना होता है, प्रत्येक अगले पद में से पिछले पद को घटाना होता है, ठीक है। यानी कि A2 में से A1 को घटाएंगे तो A2 माइनस A1, इसी प्रकार A3 माइनस क्या करेंगे, A2, इसमें से इसको घटाएंगे। चलो एक और निकाल लेते हैं, A4 माइनस A3, ठीक है। A2 का मान क्या है 23, घटाएंगे इसमें से A1 जो कि है 15। तो 23 में से अगर हम 15 को घटाते हैं तो कितना आता है फाइनल, 8 आता है। और यहाँ A3 कितना है 31, घटाना है A2 जो कि है 23। अगर हम 31 में से 23 को घटाते हैं तो कितना आएगा, 8 ही आएगा। A4 में से A3 को घटाना है तो ये कितना है 39, घटाना है 31, कितना आएगा, तो 8 आएगा। आप यहाँ देख सकते हैं कि इसका जो सार्व अंतर है ये सभी का क्या है, समान है। 8 इसका भी है, 8 इसका भी है और 8 इसका भी है, ठीक है। जब सार्व अंतर समान होता है इसका मतलब यह है कि ये जो संख्याओं की सूची है यह AP में है। तो लिखेंगे चूँकि इसका सार्व अंतर समान है इसलिए दी गई संख्याओं की सूची, दी गई संख्याओं की सूची क्या है, AP में है, ठीक है। प्रश्न संख्या 1 का दूसरा भाग है, किसी बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा जबकि वायु निकालने वाला पंप प्रत्येक बार बेलन की शेष हवा का 1/4 भाग बाहर निकाल देता है। तो यहाँ पर हमें एक सिलेंडर यानी कि बेलन दिया गया है, उसमें हवा की कुछ मात्रा है, उसमें से प्रत्येक बार 1/4 भाग बाहर निकाल देता है। लेकिन हमें ये नहीं पता है कि बेलन में हवा की कितनी मात्रा है। तो इन चीज़ों को हम लोग मान लेंगे, कुछ भी मान सकते हैं, 1 मान लो, भी मान लो, ठीक है, कुछ भी मान सकते हो, ठीक है। तो लिखेंगे हल माना कि बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा, हवा की मात्रा क्या है, 1 इकाई है। आप भी मान लो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो यहाँ अलग अलग स्थिति बनेगा। स्थिति फर्स्ट क्या माना है हमने, इसमें बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा क्या माना है, 1 इकाई है, तो यहाँ 1 हो जाएगा, ठीक है। स्थिति 2, स्थिति 2 प्रश्न क्या कह रहा था, प्रश्न कह रहा था कि प्रत्येक बार बेलन की शेष हवा का 1/4 भाग बाहर निकाल देता है। मतलब ये कि 1 में से 1 का 1/4 भाग बाहर निकाल देंगे, ठीक है। तो 1 में से घटा देंगे 1 का 1/4 भाग, ठीक है। का मतलब गुना होता है। अब इसको आगे बढ़ाएंगे तो 1 माइनस 1 एकम 1 और नीचे क्या है 4। आप चाहें तो इसके नीचे 1 मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो 1 और 4 का लघुत्तम निकालेंगे, क्या आएगा, 4 ही आएगा। 4 में 1 से भाग देंगे तो 4 और 1 से गुना करेंगे तो क्या आएगा 4, माइनस है तो माइनस देंगे, 4 में 4 से भाग देंगे तो 1 और 1 एकम क्या हो जाएगा 1। 4 में से 1 को घटाएंगे तो कितना बचेगा 3 और नीचे क्या है 4। तो स्थिति 2 में कितना आया 3/4 आया और स्थिति फर्स्ट में 1 था, ठीक है। अब हमें निकालना है स्थिति थर्ड के लिए। तो स्थिति थर्ड, ठीक है। 2 में क्या था 3/4, तो इसमें से घटाना है 3/4 का 1/4, ठीक है ना। प्रत्येक बार 1/4 करना है। तो 3/4 माइनस, यहाँ ये नहीं कटेगा तो ऊपर से गुना कर देंगे, 3 एकम 3 और 4 चौके 16, ठीक है। अब 16 और 4 का क्या करेंगे, लघुत्तम निकालेंगे तो कितना आएगा 16 ही आएगा। 16 में 4 से भाग देंगे तो 4 चौके 16, 4 4 तिया 12, माइनस है तो माइनस देंगे। 16 में 16 से भाग देंगे तो 1 और 3 से 1 में गुना करेंगे तो 3। 12 में से 3 को घटाएंगे तो कितना आएगा, 12 में से 3 गया तो 9,
9/16। तो स्थिति थर्ड में क्या आया, 9/16 आया। ठीक है, अब निकाल लेते हैं स्थिति फोर के लिए। ठीक है, तो लिखेंगे स्थिति 4। तो 9/16 में से घटाना है, 9/16 में से घटाना है 9/16 का 1/4 भाग। ठीक है, तो ये हो जाएगा 9/16, माइनस है तो माइनस देंगे, अब क्रॉस नहीं कटेगा तो ऊपर से गुना कर देंगे। 9 एकम 9 और 16 चौके 64। ठीक है, फिर 16 और 64 का क्या करना है, लघुत्तम निकालना है, तो ये आ जाएगा 64 ही आएगा। ठीक है, 64 में 16 से भाग देंगे तो 16 चौके 64 क्या आएगा 4 और 9 चौक 36, माइनस है तो माइनस देंगे। ठीक है ना, अब 64 में 64 से भाग देंगे तो क्या आएगा 1 और 9 एकम 9। ठीक है, 36 में से 9 को घटाएंगे तो कितना आएगा 27 और नीचे क्या है 64। तो स्थिति 4 में क्या आया 27/64। इसी तरीके से आप स्थिति 5, 6, 7 कुछ भी निकाल सकते हैं। ठीक है ना, अब हमें ये देखना है इसका सार बनतर। ठीक है, हमारे पास संख्याओं की जो सूची तैयार हुई है वो क्या हुई है, पहले इसको लिख लेते हैं। सबसे पहले है 1, क्या है 1, तो लिखेंगे 1। ठीक है ना, इसके बाद क्या है तो 3/4, क्या है 3/4। इसके बाद क्या है तो 9/16। इसके बाद क्या है तो 27/64, क्या है 27/64। ठीक है, अब इसका सार अंतर ज्ञात करते हैं, क्योंकि एपी है या नहीं है इसके लिए हमें सार अंतर ही ज्ञात करना होगा। तो लिखेंगे सार अंतर। अब ये क्या होता है, तो प्रत्येक अगले पद में से पिछले पद को घटाने से प्राप्त होता है। तो इसको क्या बोलते हैं, A1 बोलते हैं, इसको A2 बोलते हैं, इसको A3 बोलते हैं, इसको A4, इसी तरीके से A5, A6 निकलता चला जाएगा। ठीक है ना, तो अगले पद में से पिछले पद को घटाना है, यानी कि A2 में से A1 को घटाना है। तो A2 माइनस A1 कितना है 3/4, घटाना है 1 को, तो ये क्या आ जाएगा 3 माइनस 4 एकम 4/4। ठीक, तो प्लस का 3 है और माइनस का 4 है, जब घटाएंगे तो क्या आएगा माइनस का 1/में क्या है 4, तो ये आ गया माइनस का 1/4। फिर करना है A3 माइनस A2, A3 माइनस A2, तो A3 का मान कितना है 9/16, घटाना है 3/4। तो 16 और 4 का लघुत्तम क्या होगा 16 ही होगा। 16 में 16 से भाग देंगे तो 1 और 9 एकम 9, माइनस 16 में 4 से भाग देंगे तो 4 चौके 16, 4 और 4 तिया 12। ठीक है, तो माइनस का 12 और प्लस का 9 क्या आ जाएगा माइनस का 3 आ जाएगा और बटा में 16। ठीक है, तो ये क्या आया माइनस का 3/16। ठीक है ना, अब A4 माइनस A3 करेंगे तो A4 माइनस A3, तो A4 क्या है 27/64, माइनस करेंगे 9/16। 64 और 16 का क्या करेंगे लघुत्तम निकालेंगे तो कितना आएगा 64 ही आएगा। 64 में 64 से भाग देंगे तो 1 आएगा, 27 एकम 27, माइनस है तो माइनस देंगे। 64 में 16 से भाग देंगे तो कितना आएगा 16 चौके 64 और 9 चौक 36, कितना आएगा 36। ठीक है, तो माइनस का 36 और प्लस का 27 जब घटाएंगे तो क्या आएगा माइनस का 9 और नीचे क्या है 64। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि सार अंतर जो है वह क्या है अलग अलग है, यानी कि सार अंतर समान नहीं है। ठीक है ना, इसका मतलब यह है कि यह एपी में नहीं है। चलिए इस चीज़ को लिख देते हैं, तो लिखेंगे चूँकि दी गई संख्याओं की सूची में सार अंतर क्या है समान नहीं है, समान नहीं है, अतः एक 3/4, 9/16 और 27/64, 27/64 क्या है एपी में नहीं है, एपी में क्या है नहीं है।
इसी में अगर ये सब बराबर होता तो क्या होता, एपी में होता। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये सवाल समझ में आ गया होगा। प्रश्न संख्या 1 का तीसरा भाग है, प्रत्येक मीटर की खुदाई के बाद एक कुआं खोदने में आई लागत जबकि प्रथम मीटर खुदाई की लागत 150 रुपया है और बाद में प्रत्येक मीटर खुदाई की लागत 50 रुपया बढ़ती जाती है। कहने का मतलब ये है कि एक कुआं खोदना है जिसका प्रथम मीटर खुदाई की लागत 150 रुपया है और बाद में प्रत्येक मीटर खुदाई की लागत 50 रुपया बढ़ती जाती है। कहने का मतलब यह है कि मान लीजिए कि एक कुआं है, ठीक है, तो इस कुआं में यहाँ से यहाँ 1 मीटर है, ठीक है, तो इस प्रथम मीटर की खुदाई की जो लागत है ये कितना है, 150 रुपया है, ठीक है। तो इस यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो खुदाई की लागत है ये कितना है, 150 रुपया है, ठीक है। फिर कह रहा है प्रत्येक मीटर खुदाई की लागत 50 रुपया बढ़ती जाती है। कहने का मतलब ये है कि अगर यहाँ से यहाँ तक अगर खोदना है तो कितना रुपया लग रहा है, 150 रुपया, ठीक है। लेकिन अगर यहाँ से यहाँ तक अगर खोदना है तो सिर्फ इसमें 50 रुपया बढ़ेगा, ठीक है। तो अब यहाँ से यहाँ तक कितना रुपया हो जाएगा, तो 150 रुपया और 50 रुपया, यानी कि यहाँ तक अगर खोदना है तो कितना रुपया लगेगा, तो 200 रुपया लगेगा, ठीक है। फिर प्रत्येक मीटर पर 50 रुपया बढ़ती जाती है ना। तो अगर हमें यहाँ से यहाँ अगर खुदाई करना है अगले मीटर तो ए हो जाएगा 50 रुपया, ठीक है। फिर ए हो जाएगा 50 रुपया, फिर ए हो जाएगा 50 रुपया, इसी प्रकार से 50-50 रुपया बढ़ता चला जाएगा, ठीक है। अब देखिए अगर यहाँ से यहाँ तक अगर खुदाई करनी है तो 200 में 50 जुड़ जाएगा तो कितना हो जाएगा, 250 रुपया। फिर अगर यहाँ तक अगर खुदाई करनी है तो 250 से 50 जुड़ जाएगा तो कितना हो जाएगा, 300 रुपया। अगर यहाँ तक अगर खुदाई करनी है तो 300 में 50 रुपया जुड़ जाएगा तो क्या हो जाएगा, 350 रुपया। इस प्रकार संख्याओं की एक सूची तैयार हो जाएगा, ठीक है। समझ में आ गया होगा। चलिए सवाल को सॉल्व करते हैं। लिखेंगे हल, प्रथम मीटर खुदाई की लागत कितना रुपया है, 150 रुपया है, ठीक है। दूसरे मीटर खुदाई की लागत क्या हो जाएगा, तो 150 में 50 जुड़ जाएगा तो ये हो जाएगा टोटल 200 रुपया, ठीक है। अगर तीसरे मीटर का निकालना हो, तीसरे मीटर खुदाई की लागत तो क्या हो जाएगा, 150 प्लस 50 और फिर प्लस 50 यानी कि 250, ठीक है। इसी प्रकार अगर चौथे मीटर की खुदाई की लागत, चौथे मीटर खुदाई की लागत तो ये हो जाएगा 150 प्लस 50 प्लस 50 और इसमें फिर 50 जुड़ जाएगा, ठीक है। टोटल कितना हो जाएगा, तो 150 50 200 50 250 50 300, ठीक है। इसी प्रकार से आगे भी निकलता चला जाएगा, ठीक है। अब हमारे पास जो संख्याओं की सूची है ये क्या है, 150 क्या है, 150 200 250 300, इस प्रकार से आगे की तरफ बढ़ता चला जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास संख्याओं की सूची तैयार हो गया, ठीक है। अब हमें ये बताना है कि ये जो संख्याओं की सूची है क्या यह एपी में है तो क्यों है, और नहीं है तो क्यों नहीं है, ठीक है। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, सार्व अंतर ज्ञात करना होगा। क्या ज्ञात करना होगा, सार्व अंतर। अब ए क्या होता है, तो देखिए सार्व अंतर होता है A2 माइनस A1, यानी कि प्रत्येक अगले पद में से पिछले पद को घटाना होता है, ठीक है। देखिए ये प्रथम पद है, इसको बोलते हैं A1, दूसरा पद है A2, तीसरा पद को A3, चौथे पद को A4, इसी प्रकार से A5 A6 होता चला जाएगा, ठीक है। तो दूसरा पद क्या है, 200 माइनस करना है प्रथम पद को जो कि है 150। जब 200 में से 150 माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 50 आएगा, ठीक है। फिर A3 माइनस A2, तो A3 क्या है 250 माइनस करेंगे A2 जो कि है 200, घटाएंगे तो कितना आएगा 50, ठीक है। फिर A4 माइनस A3, तो A4 क्या है 300
माइनस करेंगे A3 जो कि है 250, जब घटाएंगे तो कितना आएगा 50। ठीक है, यानी कि 50 50 50। ठीक है, सभी सार्वंतर क्या हैं, समान हैं। जब सार्वंतर समान होता है तो AP में होता है, और जब सार्वंतर समान नहीं होता है यानी कि यह सब अलग अलग हो जाएगा तो AP में नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ तो समान ही है तो लिखेंगे चूंकि सार्वंतर क्या है, समान है, समान है, इसलिए दी गई सूची क्या है, AP में है, AP में है। और यही क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। भाग संख्या 4 है, खाते में प्रत्येक वर्ष का मिश्रधन जबकि 10,000 रुपये की राशि 8% वार्षिक की दर से चक्रवृद्धि ब्याज पर जमा की जाती है। तो इस तरीके का जो समस्या है ये हमारे दैनिक जीवन में भी बार बार आता रहता है। जब हम किसी को ब्याज पर पैसे देते हैं या ब्याज पर पैसे लेते हैं तो उसका हिसाब करना होता है, जो कि समझ से बाहर होता है। अगर आप इस वीडियो को अच्छे से देख लेते हैं तो चाहे इससे संबंधित कितना भी कठिन समस्या क्यों ना आ जाए, आप उसको चुटकियों में सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो आइए सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि मिश्रधन क्या होता है, मूलधन क्या होता है, दर क्या होता है, चक्रवृद्धि ब्याज क्या होता है। ठीक है, इस चीज़ को अच्छे से समझ लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि मूलधन क्या होता है। ठीक है, मूलधन, मूलधन जो होता है ये होता है जब हम किसी को ब्याज पर जितने रुपए देते हैं या जितने रुपए लेते हैं उसको हम लोग मूलधन कहते हैं। ठीक है ना, ये समझ में आ गया होगा। कितना है, 10,000, तो यहाँ 10,000 मूलधन हो जाएगा। ठीक, इसके बाद समझते हैं समय। समय क्या होता है, जितने दिनों के लिए हम किसी को पैसे देते हैं या लेते हैं उसको समय कहते हैं। ठीक है ना, इसके बाद दर। दर क्या होता है, जितने प्रतिशत की ब्याज पे हम किसी को पैसे देते हैं, जैसे कि यहाँ 8% है। ठीक है, तो ये क्या कहलाएगा, दर कहलाएगा। इसके बाद बात करते हैं मिश्रधन का। मिश्रधन, मिश्रधन क्या होता है, ये होता है मूलधन प्लस ब्याज। क्या होता है, मूलधन प्लस ब्याज। ठीक है, जितना मूलधन है और इसका ब्याज जितना निकल करके आएगा उस दोनों को जब हम जोड़ देंगे तो क्या कहलाएगा, मिश्रधन कहलाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं चक्रवृद्धि ब्याज का। चक्रवृद्धि ब्याज ये क्या होता है, तो जब हम ब्याज का ब्याज लेते हैं उसको बोलते हैं चक्रवृद्धि ब्याज। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि ये सभी चीज़ आपको समझ में आ गया होगा। आइए अब सवाल को सॉल्व करते हैं, और इस सवाल को हम लोग थोड़ा डिटेल में समझेंगे। बनाने को तो हम आसान तरीके से बना सकते हैं, बहुत ही शॉर्टकट में बन जाएगा, लेकिन आपको समझ में नहीं आएगा। हम लोग इसको बिल्कुल एक्सप्लेन करके अच्छे तरीके से समझेंगे। ठीक है, तो लिखेंगे हल प्रथम वर्ष के लिए, प्रथम वर्ष के लिए मूलधन कितना है, मूलधन है 10,000। ठीक है, इसके बाद समय अलग अलग वर्ष के लिए निकालेंगे तो समय 1 रहेगा। ठीक, दर कितना है, दर है 8%। अब इसका ब्याज निकालेंगे तो ब्याज बराबर क्या होता है, तो मूलधन गुने समय गुने दर बटा 100। अब मूलधन कितना है 10,000 गुने समय कितना है तो 1 वर्ष, और दर कितना है तो 8% बटा 100। अब 00 से 00 कैंसिल हो जाएगा, 100 में 8 से गुना करेंगे तो कितना आएगा 800। ठीक, अब हमें निकालना है मिश्रधन। तो मिश्रधन क्या होता है, अभी हमने आपको बताया मूलधन प्लस ब्याज। क्या होता है, मूलधन प्लस ब्याज को मिश्रधन कहते हैं। तो मूलधन कितना है 10,000 और ब्याज कितना है 800। जब इस दोनों को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 10,800। ठीक, तो प्रथम वर्ष का जो मिश्रधन होता है वो दूसरे वर्ष का मूलधन बन जाता है। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे दूसरे वर्ष के लिए, दूसरे वर्ष के लिए मूलधन क्या हो जाएगा, मूलधन हो जाएगा 10,800। समय वही रहेगा 1 वर्ष। ठीक है, और दर हो जाएगा 8%।
दर हो जाएगा 8%। ठीक है, फिर ब्याज निकालेंगे, जैसे ऊपर निकाले हैं वैसे ही यहाँ भी निकालेंगे। ठीक है, तो मूलधन गुने समय गुने दर, तो मूलधन कितना है 10,800 गुने समय कितना रहेगा 1 वर्ष, और दर कितना है तो 8% बटा में 100, 00 से 00 कैंसिल हो जाएगा। 108 में 8 से गुना करेंगे तो 8 8 64 और 8 एकम 8, कितना आया 864। ये ब्याज आ गया। फिर हमें मिश्रधन निकालना है। मिश्रधन बराबर क्या होगा, मूलधन प्लस ब्याज। तो मूलधन कितना है 10,800 और ब्याज कितना है 864। दोनों को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 4, 6, 8 8 16 का 6 हासिल 1 और 1, ये आया 11,664 रुपया। ठीक, अब अगर हम तीसरे वर्ष के लिए निकालें तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा मूलधन। ठीक है ना, तो चलिए तीसरे वर्ष के लिए, तीसरे वर्ष के लिए मूलधन कितना है 11,664 रुपया, समय वही रहेगा 1 वर्ष और दर भी रहेगा वही 8%। ठीक है, अब अगर आप देखिएगा तो आपके पास संख्याओं की एक सूची तैयार हो गया है। कौन सी सूची है, तो प्रथम वर्ष के लिए मूलधन कितना है 10,000, दूसरे वर्ष के लिए मूलधन कितना है तो 10,800, 10,800 और तीसरे वर्ष के लिए मूलधन कितना है 11,664, 11,664 और इसी प्रकार आगे निकलता चला जाएगा। ठीक है, अगर आप इसका ब्याज निकालकर मिश्रधन निकाल लेंगे, ठीक है, तो फिर चौथे वर्ष के लिए मूलधन हो जाएगा। तो इसका क्या करेंगे, ये जो सूची है यह एपी में है या नहीं है ये कैसे पता होगा, तो इसका सारबंतर ज्ञात करेंगे और अगर सारबंतर समान है तो एपी में होगा और अगर सारबंतर समान नहीं है तो एपी में नहीं होगा। तो इसके लिए निकालेंगे सारबंतर। सारबंतर तो ये होता है A2 माइनस A1। देखिए ये जो सूची है इसमें ये प्रथम पद है, प्रथम पद को बोलते हैं A1, दूसरे पद को बोलते हैं A2 और तीसरे पद को बोलते हैं A3। तो A2 में से A1 को घटाना है, 10,800 में 10,800 में से घटाना है 10,000 को, जब घटाएंगे तो कितना आएगा 800। ठीक है, फिर A3 माइनस A2 करेंगे तो A3 कितना है 11,664, 11,664 और घटाना है 10,800, 10,800 जब घटाएंगे तो कितना आएगा, ये आ जाएगा 864। ठीक है, अब यहाँ आप देख सकते हैं कि ये जो सारबंतर है कितना है 800 और ये जो सारबंतर है कितना है 864, यानी कि सारबंतर अलग अलग है। इसका मतलब ये है कि यह एपी में नहीं है, अगर सारबंतर समान होता तो एपी में होता। ठीक है, तो लिखेंगे चूंकि सारबंतर समान नहीं है, समान नहीं है, इसलिए दी गई संख्याओं की सूची एपी में नहीं है, एपी में नहीं है। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि आपको यह सवाल समझ में आ गया होगा। अगर किसी प्रकार की कोई डाउट हो तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। प्रश्न संख्या 2 है, दी हुई एपी यानी कि समांतर श्रेणी के प्रथम 4 पद लिखिए जबकि प्रथम पद ए और सारबंतर डी निम्नलिखित है। यहाँ हमें दिया गया है प्रथम पद और सारबंतर और इससे एपी के प्रथम 4 पद लिखना है। इस प्रश्न में कुल 5 भाग है। लिखेंगे हल। दिया है ए का मान जो कि है 10 और डी का मान क्या है तो 10 है। ठीक है, इससे हमें लिखना है एपी के प्रथम 4 पद। तो एपी के प्रथम 4 पद क्या होता है इसको समझिए। एपी के प्रथम 4 पद होता है A1, A2, A3
और A4। अब A1 जो है ये किसका मान है, A का मान है। आप इसको A1 लिखिए या A लिखिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। A2 क्या होता है, तो A2 जो होता है यह A में D को जोड़ने से प्राप्त होता है, यानी कि प्रथम पद में सार्व अंतर को जोड़ने से क्या प्राप्त होता है, तो A2 प्राप्त होता है। अब A3 निकालना है, तो A3 निकालने के लिए क्या करना होगा, A प्लस 2D, ठीक है। तो इससे क्या निकलेगा, A3 निकल जाएगा। इसी प्रकार अगर हमें A4 निकालना हो तो कैसे निकलेगा, A प्लस 3D कर देंगे तो क्या निकल जाएगा, A4 निकल जाएगा। मतलब आप इसको ये समझिए कि अगर हमें चौथा पद निकालना है तो यहाँ 3 से गुना करेंगे, ठीक है, एक कम करके इसमें गुना करेंगे तो चौथा पद निकल जाएगा। इसी प्रकार अगर हमें तीसरा पद निकालना था तो हमने क्या किया था कि 3 से 1 कम करके, यानी कि 2 से D के मान में गुना करके और A के मान को जोड़ दिया था, तो A3 निकल गया था, ठीक है। अगर आप ऐसे नहीं निकालना चाहें तो आप ऐसे भी निकाल सकते हैं कि A2 के मान में अगर आप D को मान को जोड़ दीजिएगा तो A3 का मान निकल जाएगा। A3 के मान में अगर हम D के मान को जोड़ देते हैं तो A4 का मान निकल जाता है। ऐसे भी आप निकाल सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ हम लोग निकालेंगे प्रथम पद यानी कि A1 कितना है, 10। अब हमें निकालना है A2 का मान। तो A2 क्या होता है, A प्लस D, A प्लस D। तो A का मान क्या है, 10, और D का मान क्या है, तो 10। दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। इसी प्रकार A3 का मान निकालना है, तो A प्लस इससे 1 कम करके D के मान में गुना कर दीजिए, तो 2D। तो A का मान कितना है, 10 है, प्लस 2 गुने D, 2 गुने D का मान क्या है, 10। तो 10 दूना 20 और 10 क्या हो जाएगा, 30 हो जाएगा। इसी प्रकार हमें चौथा पद निकालना हो तो A प्लस 3D कर देंगे। तो A का मान क्या है, 10 है, प्लस 3 गुने D का मान क्या है, तो 10। 10 दिया 30 और 10 क्या हो जाएगा, 40 हो जाएगा। तो AP क्या निकला, AP निकला, AP A का मान क्या है, 10, A2 का मान क्या है, 20, A3 का मान क्या है, 30, और A4 का मान क्या है, तो 40। इसी प्रकार आगे की तरफ निकलता चला जाएगा। तो ये हो गया भाग संख्या 1 सॉल्व, ठीक है। अब हमें भाग संख्या 2 को सॉल्व करना है। तो भाग संख्या 2 में A का मान दिया गया है -2 और D का मान दिया गया है 0। लिखेंगे भाग संख्या 2 में दिया है A का मान कितना, तो -2 और D का मान दिया गया है 0, ठीक है। इससे हमें क्या करना है, AP तैयार करना है, यानी कि A1 लिखेंगे -2, ठीक है। प्रथम पद को ही हम क्या कहते हैं, A1 कहते हैं। अब हमें निकालना है A2 जो कि होता है A प्लस D। तो A का मान क्या है, -2, इसमें प्लस करेंगे D का मान जो कि है 0। दोनों को जोड़ेंगे तो क्या आएगा, -2 आएगा। अब हमें निकालना है A3। क्या निकालना है, A3। तो A क्या होता है, A प्लस 2D, ठीक है। तो A का मान है -2, प्लस करेंगे 2 गुने D का मान क्या है, तो 0 है, ठीक है। अब 0 में अगर हम 2 से गुना करते हैं तो क्या आएगा, 0 ही आएगा, और इसमें -2 जोड़ेंगे तो फाइनल क्या आ जाएगा, -2। अब A4, तो A होगा A प्लस 3D। A का मान क्या है, -2 प्लस 3 इंटू D का मान क्या है, 0। अब देखिए 3 में 0 से गुना करेंगे तो क्या आएगा, 0 आएगा, और इसमें -2 जोड़ेंगे तो क्या होगा, -2 ही होगा। इस प्रकार AP तैयार हो जाता है। कितना, तो AP क्या है, A1 का मान है -2, और A2 का मान भी है -2, A3 का मान भी है -2, और A4 का मान भी है -2। इसी तरीके से आगे की तरफ निकलता चला जाएगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और भाग संख्या 3 को देखते हैं। तो भाग संख्या 3 है, A का मान 4 और D का मान है -3। भाग संख्या 3 में A का मान है, दिया है A का मान कितना, 4, और D का मान दिया है -3। इससे हमें AP तैयार करना है। तो A हो जाएगा A1 क्या है, 4, A2 क्या होगा, A प्लस D। A का मान क्या है, 4, और D का मान है -3, ठीक है। तो
4 में से अगर हम -3 करते हैं तो क्या आएगा, 1 आएगा। A3 क्या होगा, A प्लस 2D, तो A का मान क्या है 4, प्लस करेंगे 2 गुने D का मान जो कि है -3। अब 4 प्लस, देखिए 3 दूना क्या होगा 6, यानी कि -6। अब यहाँ फाइनल प्लस का 4 है और माइनस का 6 है, तो बड़े संख्या में से छोटे संख्या को घटा दो और बड़े संख्या का जो चिन्ह है उसको लिख दो। तो 6 में से 4 को घटाएंगे तो कितना आएगा, 2 आएगा, और बड़े संख्या में माइनस लगा हुआ है इसलिए इसमें भी माइनस लगा देंगे। ठीक है, A4 तो A प्लस 3D, A का मान क्या है 4 प्लस 3 गुने D का मान क्या है तो -3। अब 4 जैसे है वैसे ही लिख लेंगे, प्लस 3 तिया क्या होगा 9, क्या होगा 9, यानी कि -9। तो प्लस का 4 है और माइनस का 9 है, तो 9 में से 4 को घटाएंगे क्या आएगा 5 आएगा, और माइनस लगा हुआ है बड़े संख्या में इसलिए माइनस लगा देंगे, ये हो जाएगा -5। ठीक है, तो A1 A2 A3 A4 4 पद निकल गया है और हमें 4 पद ही निकालने के लिए कहा जा रहा था। तो AP क्या है 4, -1, -2, -5, ये AP तैयार हो गया। अब आगे बढ़ते हैं और भाग संख्या 4 को सॉल्व करते हैं। तो भाग संख्या 4 में A का मान दिया गया है -1 और D का मान दिया गया है 1/2। भाग संख्या 4 में दिया है A का मान क्या -1 और D का मान दिया है 1/2। ठीक है, तो A1 का मान क्या हो जाएगा, A1 का मान जो है क्या होगा -1, A2 ये क्या होगा तो A प्लस D, A का मान क्या है -1, प्लस करेंगे D का मान जो कि है 1/2। अब देखिए यहाँ A अकेला है, इसके नीचे कुछ भी नहीं है, तो अगर आप चाहें तो 1 मानकर बटा का जोड़ घटाव बना सकते हैं, और नहीं तो सिंपल आप ऐसा करना 2 एकम 2 यानी कि -2 प्लस 1 ऊपर वाला लिख देंगे और नीचे 2 है तो 2 लिख देंगे। अब -2 है और प्लस का 1 है, जब घटाएंगे तो क्या आएगा -1/2। इसी प्रकार A3 जो कि होगा A प्लस 2D, तो A का मान क्या है तो -1 है, प्लस 2 गुने D, D का मान क्या है 1/2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, -1 और प्लस का 1, जब इसका काम होगा तो क्या बचेगा 0। अब A4 निकालेंगे तो A प्लस 3D, A का मान क्या है -1, प्लस करेंगे 3 गुने D का मान है 1/2, तो ये हो जाएगा -1 प्लस, देखिए यहाँ ये नहीं कटेगा तो ऊपर से गुना हो जाएगा, 3 एकम 3/2। अब इसका काम करेंगे तो 2 एकम 2 क्या आएगा -2 प्लस का 3/2, तो -2 और प्लस का 3, फाइनली क्या बचेगा तो प्लस का 1/2। तो इस प्रकार से A1 A2 A3 A4 चारों निकल जाता है। तो लिखेंगे AP क्या है -1, A2 का मान है -1/2, A3 का मान है 0 और A4 का मान है 1/2। इसी प्रकार आगे भी निकलता चला जाएगा। अब आगे बढ़ेंगे और भाग संख्या 5 को सॉल्व करेंगे। तो भाग संख्या 5 है A का मान -1.25 और D का मान है -0.25। तो लिखेंगे भाग संख्या 5 में दिया है क्या, तो A का मान क्या था, A का मान था -1.25, क्या था -1.25, और D का मान क्या था, तो D का मान था -0.25, क्या था -0.25। ठीक है, तो A1 क्या है यानी प्रथम पद -1.25। अब हमें निकालना है A2 जो कि हो जाएगा A प्लस D, तो A का मान क्या है -1.25, प्लस करेंगे D का मान जो कि है -0.25। अब इस दोनों को जोड़ेंगे तो जोड़ने पर क्या आ जाएगा, देखिए
माइनस का 1.25 और माइनस का 0.25, 0.25, 5 5 10 का 0 हासिल 1, 2 2 4 और 1 5.1 माइनस क्या आया, माइनस का 1.50। ठीक है। अब हमें निकालना है A3 जो कि हो जाएगा A प्लस 2D। तो A का मान क्या है, माइनस का 1.25 प्लस करना है 2 गुने D का मान जो कि है माइनस का 0.25। अब इसमें पहले 2 से गुना कर देंगे और फिर इसको जोड़ देंगे। तो माइनस का 0.25 में गुना करेंगे 2 से, तो 5 दूना 10 का 0 हासिल 1, 2 दूना 4 और 1 5, 2 शून्य का 0 क्या आया, माइनस का 0.50। ठीक है। इसमें जोड़ेंगे माइनस का 1.25 को, तो माइनस का 1.25 इसमें जुड़ जाएगा, तो 5 5 और 2 7 और ये बचेगा 1 क्या आया, माइनस का 1.75। अब हमें निकालना है A4। क्या निकालना है, A4। तो ये हो जाएगा A प्लस 3D। तो A का मान है माइनस का 1.25 प्लस करना है 3 गुने D का मान जो कि है माइनस का 0.25, माइनस का 0.25। इसमें पहले क्या करेंगे, 3 से गुना कर देंगे। ठीक है। और जो आएगा उसमें माइनस 1.25 जोड़ देंगे। तो माइनस का 0.25 में गुना करेंगे 3 से, 5 दिया 15 का 5 हासिल 1, 3 दूना 6 और 1 7.30 का 0 क्या आया, माइनस का 0.75। ठीक है। आप चाहे तो इसको लिख भी सकते हैं। ठीक है। और डायरेक्ट भी काम कर सकते हैं। इसमें जोड़ देंगे क्या, माइनस का 1.25। तो 5 5 10 का 0 हासिल 1, 7 2 9 और 1 10 का 0 हासिल 1, 1 1 2, माइनस का क्या आया 2.00। ये आया माइनस का 2.00। ठीक है। तो दशमलव के बाद शून्य का कोई वैल्यू नहीं होता है। आप डायरेक्ट -2 भी लिख सकते हो या 1 शून्य भी लगा सकते हो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ठीक है। तो AP क्या आया, AP आया माइनस का 1.25 कॉमा A2 का मान है माइनस का 1.50, A3 का मान है माइनस का 1.75, A4 का मान है माइनस का 2.00। ठीक है। आप 1 शून्य भी लगा सकते हैं, यही इसका आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 3 है, निम्नलिखित में से प्रत्येक AP के लिए प्रथम पद तथा सार्वंतर लिखिए। यहाँ AP दिया गया है, इस AP से हमें प्रथम पद और सार्वंतर ज्ञात करना है। और इस प्रश्न में कुल 4 भाग हैं, तो लिखेंगे हल। भाग संख्या 1 में AP दिया गया है, AP क्या है 3, -1, -1, -3। हमें क्या लिखना है, प्रथम पद लिखना है। क्या लिखना है, प्रथम पद। इसको हम लोग छोटे a से सूचित करते हैं। ये क्या होता है, तो दिए गए AP के जो सबसे पहले होता है, यानी यहाँ क्या है सबसे पहले 3 है, तो प्रथम पद हो जाएगा 3। A है दूसरा पद, A है तीसरा पद, A है चौथा पद, इसी प्रकार से 5वां 6ठा 7वां पद लिखा जाएगा। ठीक। इसके बाद लिखना है सार्वंतर। क्या लिखना है, सार्वअंतर। इसको हम लोग छोटे d से सूचित करते हैं। ये क्या होता है, तो A2 माइनस A1। A2 यानी दूसरे पद में से A1 प्रथम पद को घटाने से प्राप्त होता है। तो A2 यानी दूसरा पद क्या है, तो 1 है, और A1 प्रथम पद क्या है, तो 3 है। 1 में से 3 को घटा देंगे, जो आएगा वही क्या होगा, सार्वंतर होगा। अब यहाँ पर आपको समझना ये है कि प्लस में 1 है और माइनस में 3 है, तो यहाँ आप घबराएंगे नहीं, आप सिंपल बड़े संख्या में से छोटे संख्या को घटा देंगे। तो यहाँ 3 में से 1 को घटा देंगे, तो क्या आएगा, 2 आएगा। और इससे पहले क्या लगा हुआ है, माइनस, तो माइनस लगा देना है। इससे पहले अगर प्लस लगा हो तो प्लस लगा दो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। तो प्रथम पद निकल गया 3 और सार्वंतर निकल गया माइनस का 2। अब हम लोग भाग संख्या 2 को सॉल्व करेंगे। तो भाग संख्या 2 में AP दिया गया है माइनस का 5, माइनस का 1, 3, 7। लिखना है प्रथम पद। प्रथम पद यानी A बराबर क्या है, तो इस AP के सबसे पहले क्या है, माइनस का 5,
तो प्रथम पद माइनस का 5 ही हो जाएगा। बहुत ही सिंपल है, घबराने की बात नहीं है। और सार्व अंतर यानी डी बराबर क्या है, तो A2 माइनस A1। A2 क्या है यहाँ, यानी दूसरा पद, ये प्रथम पद है, ये दूसरा पद है, ये तीसरा पद है, ये चौथा पद है। तो A2 है माइनस का 1, यानी दूसरा पद है माइनस का 1, माइनस करना है A1 जो कि है माइनस का 5। तो यहाँ माइनस का 1, और जब बाहर माइनस होता है तो अंदर का साइन चेंज हो जाता है, ये हो जाएगा प्लस का 5। या आप यूँ कहें तो बाहर के माइनस से अंदर के माइनस कैंसिल कर देते हैं, तो क्या बचेगा, प्लस का 5। यहाँ माइनस का 1 है और प्लस का 5 है, यानी 5 में से 1 को घटाना है, तो क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद तीसरा भाग को सॉल्व करेंगे। तीसरा भाग है 1/3 AP 1/3, 5/3, 9/3, 13/3। प्रथम पद यानी कि A बराबर क्या है, इस AP में सबसे पहले क्या है, तो 1/3 है, तो प्रथम पद क्या हो जाएगा, 1/3 हो जाएगा। सार्व अंतर क्या होगा, तो A2 माइनस A1। तो A2 क्या है, ये प्रथम पद है, ये दूसरा पद है, यानी A2 क्या हो जाएगा, 5/3। तो 5/3 में से माइनस करना है A1 जो कि है 1/3। ठीक है, 3 का लघुत्तम निकालेंगे, क्या आएगा, 3 ही आएगा। 3 में 3 से भाग देंगे तो 1, और 5 से गुणा करेंगे तो 5 एकम 5। माइनस है तो माइनस देंगे, 3 में 3 से भाग देंगे तो 1, और 1 से गुणा करेंगे तो आ जाएगा 1। 5 में से 1 माइनस करेंगे तो क्या आएगा, 4, और नीचे 3। तो प्रथम पद क्या है, 1/3, और सार्व अंतर क्या है, तो 4/3। यही इसका आंसर हो जाता है। ठीक है, अब आगे बढ़ेंगे और भाग संख्या 4 को सॉल्व करेंगे। तो भाग संख्या 4 है 0.6, 1.7, 2.8, 3.9। तो इसको लिख लेते हैं। भाग संख्या 4 है AP 0.6, 1.7, 2.8, 3.9। लिखना है प्रथम पद यानी कि छोटा ए बराबर क्या हो जाएगा, तो जो सबसे पहले होगा, यहाँ क्या है सबसे पहले 0.6, तो ये हो जाएगा प्रथम पद। अब हमें लिखना है इसका सार्व अंतर। क्या लिखना है, सार्व अंतर। ये होता है A2 माइनस A1। तो A2 का मान क्या है, 1.7। क्या है, 1.7 माइनस करेंगे A1 जो कि है 0.6। क्या है, 0.6। 1.7 में से 0.6 माइनस करेंगे, तो 1.7 में से 0.6 माइनस करेंगे, 7 में 6 गया तो 1 में से 0 गया तो 1, क्या आया, 1.1। 1.1, यही क्या हो जाएगा, इसका सार्व अंतर हो जाएगा। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सवाल समझ में आ गया होगा। अगर किसी प्रकार की कोई डाउट हो तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। प्रश्न संख्या 4 है, निम्नलिखित में से कौन कौन AP है, यदि कोई AP है तो इसका सार्व अंतर ज्ञात कीजिए और इनके 3 और पद लिखिए। देखिए, दी गई संख्याओं की सूची AP में कब होता है, यह जानने के लिए हमें सबसे पहले सार्व अंतर ज्ञात करना होता है। अगर सार्व अंतर बराबर बराबर हो जाता है, इसका मतलब है कि दी गई संख्याओं की सूची AP में है, और अगर सार्व अंतर बराबर बराबर नहीं होता है, इसका मतलब है कि दी गई संख्याओं की सूची AP में नहीं है। ठीक है, तो आइए पहले भाग से शुरू करते हैं। लिखेंगे हल। संख्या दिया हुआ है 2, 4, 8, 16, ... ठीक है, तो आपको पता है जो सबसे पहला संख्या होता है उसे हम क्या बोलते हैं, प्रथम पद बोलते हैं, यानी A1। क्या बोलते हैं, A1। दूसरे वाले संख्या को यानी दूसरा पद, इसे हम बोलते हैं A2। तीसरे वाले को बोलते हैं A3, और चौथे वाले को बोलते हैं A4। ठीक है, तो देखिए हमें क्या ज्ञात करना है, सार्व अंतर ज्ञात करना है। तो लिखेंगे सार्व अंतर, इसे हम D से सूचित करते हैं। किससे सूचित करते हैं, D से।
तो ये क्या होता है A2 माइनस A1, क्या होता है A2 माइनस A1, यानी कि दूसरे वाले संख्या में से पहले वाले संख्या को घटा देना होता है। ठीक है, तो A2 का मान कितना है 4, तो 4 माइनस A1 का मान है 2। जब हम 4 में से 2 को घटाएंगे तो क्या बचेगा, 2 ही बचेगा। फिर ये है D1, ठीक है। अब निकालेंगे D2, यानी A3 माइनस A2, क्या A3 माइनस A2, तो A3 का मान कितना है 8, घटाएंगे A2 का मान यानी कि 4, तो 8 में से 4 को घटाएंगे तो क्या बचेगा, 4 बचेगा। इसके बाद D3, तो ये निकलेगा A4 माइनस A3 से, तो A4 का मान कितना है 16, घटाएंगे A3 का मान जो कि है 8, तो 16 में से 8 घटाएंगे तो क्या बचेगा, 8 बचेगा। यानी D1 का मान कितना आया 2, D2 का मान आया 4 और D3 का मान आया 8, जो कि सब अलग अलग है। तो लिखेंगे चूंकि D1 बराबर नहीं है D2 के और A बराबर नहीं है D3 के, इसलिए दी गई संख्याओं की सूची AP में नहीं है, AP में नहीं है। ठीक है, जब AP में नहीं है तो यहीं पे छोड़ देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अगर AP में होता तो इसका अगला 3 पद और लिख लेते। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं और दूसरे भाग को देखते हैं। दूसरा भाग है 2,5/2, 3, 7/2। क्या है 2,5/2, 2,5/2, 3, 7/2, डॉट डॉट डॉट। ठीक है, अब यहाँ देखिए ये है प्रथम पद और इसे हम लोग क्या बोलते हैं, तो A1 बोलते हैं। क्या बोलते हैं, A1, और A है A2 और A है A3 और A है A4। ठीक है, तो हमें क्या निकालना है, सार्व अंतर निकालना है। तो सार्व अंतर क्या होता है, D बराबर A2 माइनस A1, तो A2 का मान कितना है 5/2, 5/2 घटाओ कितना है 2, तो 5, 2 दूना क्या होगा 4/2, तो 5 में से 4 माइनस करेंगे कितना बचेगा 1/2। ठीक, इस ये है D1। अब निकालेंगे D2, तो A3 माइनस A2, तो A3 का मान कितना है 3, घटाओ A2 का मान कितना है 5/2। ठीक है, 3 दूना क्या होगा 6 माइनस का 5/2, जब 6 में से 5 को घटाएंगे क्या बचेगा 1/2। इसके बाद D3 निकालेंगे, तो A4 माइनस A3। ठीक है, तो A4 का मान कितना है 7/2, क्या है 7/2, घटाना है A3 का मान जो कि है 3, तो 7 माइनस 3 दूना क्या होगा 6/2, 7 में से 6 माइनस करेंगे कितना बचेगा 1/2। ठीक, यहाँ आप देख सकते हैं कि D1 का मान कितना है 1/2, D2 का मान भी है 1/2 और D3 का मान भी है 1/2, यानी कि तीनों बराबर है। तो लिखेंगे चूँकि D1 बराबर है D2 के और A बराबर है D3 के। ठीक है, तीनों बराबर है, अतः दी गई संख्याओं की सूची AP में है, AP में है। ठीक, और जब AP में है तो इसका अगला 3 पद और ज्ञात करना है। ठीक, तो हमारे पास कहाँ तक है देखिए A1, A2, A3, A4, यानी कि 4 पद तक है। इसके बाद हमें निकालना है। ठीक है, यानी 5वां, 6ठा और 7वां पद ज्ञात करना है। तो लिखेंगे A5 बराबर क्या होता है, तो A + 4D। ठीक है, यानी कि A में अगर हम जोड़ देते हैं D के मान में 4 से गुना करके तो 5वां पद निकल जाता है। ठीक, तो A का मान कितना है देखिए, A का मान है 2, तो लिखेंगे 2 + 4 गुने D का मान कितना है, तो 1/2। अब यहाँ 2 दूना क्या होगा 4, तो 2 + 2 एकम 2,
तो 2 2 क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, यानी कि पाँचवा पद कितना निकला, तो 4 निकला। इसी प्रकार हमें निकालना है छठा पद, तो A6 क्या हो जाएगा, A प्लस 5D। तो A का मान कितना है, 2 है, प्लस 5 गुने D का मान कितना है, 1/2। ठीक, अब यहाँ नहीं कटेगा, तो 2 प्लस 5 एकम 5/2, तो 2 दूना 4 प्लस 5/2, तो 5 4 कितना हो जाएगा, 9/2। ठीक है, तो छठा पद क्या निकल गया, 9/2। इसी प्रकार सातवां पद, तो A प्लस 6D। ठीक है, तो A का मान कितना है, 2 प्लस 6 गुने D का मान है 1/2, 2 3 6। ठीक, तो 2 प्लस 3 एकम 3 क्या हो जाएगा, 3 और 2 5। ठीक है, तो पाँचवा पद है 4, छठा पद है 9/2 और सातवां पद है 5। ठीक है, तो इस प्रकार से भाग संख्या 2 क्लियर हो जाता है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं और भाग संख्या 3 को देखते हैं। भाग संख्या 3 है माइनस का 1.2 कॉमा माइनस का 3.2 कॉमा माइनस का 5.2 कॉमा माइनस का 7.2 डॉट डॉट डॉट। ठीक है, तो यहाँ हमें पता है कि ये क्या है, A1, ये क्या है A2, ये क्या है A3 और ये क्या है A4। ठीक है, तो यह AP में है या नहीं, इसके लिए हमें सार्वंतर ज्ञात करना होगा। तो लिखेंगे सार्वंतर, इसे हम D से सूचित करते हैं, बराबर क्या हो जाएगा, A2 माइनस A1, A2 माइनस A1, यानी कि दूसरे पद में से पहला पद को घटाना होता है। ठीक है, तो दूसरा पद क्या है, माइनस का 3.2 घटाना है माइनस का 1.2। ठीक, तो माइनस का 3.2, और जब बाहर माइनस होता है तो अंदर का साइन चेंज होता है, माइनस है तो क्या हो जाएगा, प्लस 1.2। ठीक, अब माइनस का 3.2 और प्लस का 1.2 जब हम घटाएंगे तो क्या होगा, इसे देखिए, माइनस का 3.2 और प्लस का 1.2। ठीक है, तो 2 में से 2 माइनस करेंगे, कितना आएगा, 0.3 में से गया तो 2, और बड़े संख्या के आगे माइनस का साइन लगा हुआ है, इसलिए माइनस का साइन लगा देंगे, और दशमलव के बाद 0 का कोई वैल्यू नहीं होता है। ठीक है, तो क्या आया, माइनस का 2। ठीक है, इसके बाद ये है D1 है। ठीक है, अब हमें निकालना है D2, तो A3 माइनस A2, तो A3 का मान कितना है, माइनस का 5.2, माइनस करेंगे इसमें A2 का मान जो कि है माइनस का 3.2, माइनस का 3.2। ठीक है, तो माइनस का 5.2 और बाहर माइनस है तो अंदर का साइन चेंज हो जाएगा, माइनस है तो क्या हो जाएगा, प्लस 3.2। अब इसको भी घटाएंगे तो ये हो जाएगा माइनस का 5.2 घटाना है 3.2। ठीक है, 2 में से 2 गया तो 0, 5 में से 3 गया तो 2, माइनस है तो माइनस लगा देंगे। ठीक है, दशमलव के बाद 0 का वैल्यू नहीं होता है, ये हट जाएगा, क्या बचेगा, माइनस का 2। ठीक है, इसके बाद D3 निकालेंगे, ये हो जाएगा A4 माइनस A3, तो A4 का मान कितना है, माइनस का 7.2, क्या है, माइनस का 7.2 घटाना है A3 का मान जो कि है माइनस का 5.2, तो यहाँ माइनस का 7.2 और बाहर माइनस है तो अंदर का साइन चेंज हो जाएगा, माइनस है तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा 5.2। ठीक, तो माइनस का 7.2 और 5.2 घटाना है। ठीक है, 2 में से 2 गया तो क्या बचेगा, 0.7 में से 5 गया तो 2, और बड़े संख्या के आगे माइनस लगा हुआ है इसलिए माइनस लगा देंगे, दशमलव के बाद 0 का वैल्यू नहीं होता है, क्या बचा, माइनस का 2। ठीक है, अब यहाँ पे देख सकते हैं कि D1 का मान कितना है, माइनस का 2, D2 का मान कितना है, माइनस का 2, और D3 का मान भी है माइनस का 2, यानी कि तीनों क्या है, बराबर है। तो लिखेंगे चूंकि D1 बराबर है D2 के और A बराबर है D3 के, इसलिए दी गई संख्याओं की सूची AP में है। ठीक, और जब AP में है तो इसका 3 पद और लिखना है। ठीक, तो हमारे पास क्या क्या है देख लेते हैं। देखिए हमारे पास दिया हुआ था A1 A2 A3 A4, निकालना है A5 A6 और A7। तो लिखेंगे A5 यानी कि 5वां पद, तो ये क्या होता है A प्लस 4D।
ठीक है। तो ए का मान कितना है, देखिए ए का मान है माइनस का 1.2, क्या है माइनस का 1.2, माइनस का 1.2 प्लस 4 गुने डी का मान कितना है माइनस का 2। तो देखिए माइनस का 1.2 प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस 4 दूना 8। अगर हम इसको जोड़ते हैं तो देखिए माइनस का 1.2 और इसको जोड़ेंगे 8 को, ठीक है, ये शून्य लगा देंगे, ठीक, ये भी माइनस में है तो 2 8 1 क्या हो जाएगा 9, यानी कि माइनस का 9.2, क्या आया माइनस का 9.2। अब हमें निकालना है A6, क्या निकालना है A6, तो ए हो जाएगा a प्लस 5d। तो ए का मान कितना है माइनस का 1.2 प्लस 5 गुने डी का मान कितना है माइनस का 2, तो ए हो जाएगा माइनस का 1.2 प्लस माइनस क्या होगा माइनस 5 दूना 10, ठीक। अब इस दोनों को जोड़ेंगे तो माइनस का 1.2 और जोड़ना कितना है 10.0, तो 2 और 1 1, ठीक है, माइनस क्या आया 11.2, माइनस का 11.2, ठीक है ना। अब हमें निकालना है A7, तो a प्लस 6d, तो a का मान कितना है माइनस का 1.2 प्लस 6 गुने डी का मान कितना है माइनस का 2, तो माइनस का 1.2 प्लस माइनस माइनस 6 दूना 12, ठीक है। तो हम डायरेक्ट जोड़ लेते हैं, 12 1 13, 13.2 हो जाएगा, क्या हो जाएगा माइनस का 13.2। तो इस प्रकार 5वां 6ठा और 7वां पद निकल जाता है। अब आगे बढ़ते हैं और भाग संख्या 4 को देखते हैं। भाग संख्या 4 है माइनस का 10 कॉमा माइनस का 6 कॉमा माइनस का 2 कॉमा 2 डॉट डॉट डॉट, ठीक है। इसे हम बोलते हैं प्रथम पद, यानी कि A1, ये है A2, ये है A3 और ये है A4, ठीक है। अब हमें निकालना है सार्व अंतर, तो लिखेंगे सार्व अंतर, यानी इसे हम डी से सूचित करते हैं A2 माइनस A1, क्या होता है A2 माइनस A1, तो A2 का मान कितना है माइनस का 6, घटाना है A1 का मान जो कि है माइनस का 10, ठीक है। तो माइनस का 6 और बाहर माइनस लगा हुआ है इसलिए अंदर का साइन चेंज हो जाएगा, माइनस है तो क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, प्लस का 10। अब देखिए माइनस का 6 और प्लस का 10 क्या बचेगा प्लस का 4, ओके। ये D1 है। अब हमें निकालना है D2, तो A3 माइनस A2 हो जाएगा, यानी कि प्रत्येक बाद वाले पद में से पिछला पद को घटा देना होता है, ठीक है। तो A3 का मान कितना है माइनस का 2, घटाना है माइनस का 6, तो माइनस का 2 और बाहर माइनस है तो अंदर का साइन चेंज हो जाएगा, माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा 6, तो माइनस का 2 और प्लस का 6 क्या बचेगा प्लस का 4। अब D3 निकालेंगे तो A4 माइनस A3 करेंगे, ठीक। तो A4 का मान कितना है, देखिए A4 का मान है 2, क्या है 2 और घटाना कितना है माइनस का 2, ठीक। तो ये हो जाएगा 2 और बाहर माइनस है तो अंदर का साइन चेंज हो जाएगा, तो प्लस का 2, 2 और 2 क्या हो जाएगा 4, ठीक। तो सार्व अंतर क्या है D1 का मान 4, D2 का मान 4, D3 का मान भी 4, यानी कि सब बराबर है। तो लिखेंगे चूंकि D1 बराबर है D2 के और A बराबर है D3 के, इसलिए संख्याओं की सूची AP में है, AP में है, ठीक। और जब AP में है तो 3 पद और ज्ञात करना है, तो हमारे पास 4 पद है A1 A2 A3 A4, हमें ज्ञात करना है A5 A6 A7। तो A5 बराबर क्या हो जाएगा A प्लस 4D। तो A का मान कितना है, देखिए A का मान है माइनस का 10, क्या है माइनस का 10 प्लस 4 गुने D का मान कितना है 4, ठीक। तो माइनस का 10 प्लस 4 चौका 16, तो 16 में से अगर हम 10 को माइनस करते हैं तो क्या आएगा 6 आएगा। इसके बाद A6, तो A हो जाएगा A प्लस 5D, तो A का मान कितना है माइनस का 10 प्लस 5 गुने D का मान है 4, तो A हो जाएगा माइनस का 10 5 चौका 20, ठीक है। 20 में से हमें 10 को माइनस करना है तो क्या बचेगा 10 बचेगा। इसके बाद A7 यानी कि A प्लस 6D,
तो ए का मान कितना है माइनस का 10 प्लस 6 गुने डी का मान कितना है 4, 6 चौक 24 यानी कि माइनस का 10 प्लस 24 अगर हम घटाते हैं तो क्या आता है 14। तो फाइनली यहाँ पाँचवा पद 6 निकल गया, छठा पद 10 और सातवां पद 14। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं और पाँचवें भाग को सॉल्व करते हैं। पाँचवा भाग है 3, 3 प्लस अंडर रूट 2, 3 प्लस 2 अंडर रूट 2, 3 प्लस 3 अंडर रूट 2। ठीक, डॉट डॉट डॉट। तो ये क्या है A1, ये क्या है A2, ये क्या है A3 और ये है A4। ठीक है, तो हमें ज्ञात करना है सर्व अंतर। तो लिखेंगे सर्व अंतर यानी कि D बराबर क्या होता है A2 माइनस A1। क्या होता है A2 माइनस A1। तो A2 का मान कितना है 3 प्लस अंडर रूट 2, घटाना क्या है A1 का मान जो कि है 3। ठीक, अब यहाँ अच्छे से समझिएगा, देखिए प्लस का 3 है और माइनस का 3 है, इससे क्या होगा कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा अंडर रूट 2। ओके, अब हमें निकालना है D2। ठीक है, ये D1 था, तो A3 माइनस A2। तो A3 का मान कितना है 3 प्लस 2 अंडर रूट 2, 3 प्लस 2 अंडर रूट 2, घटाना है A2 का मान जो कि है 3 प्लस अंडर रूट 2, 3 प्लस अंडर रूट 2। अब देखिए 3 प्लस 2 अंडर रूट 2, बाहर माइनस है तो अंदर का साइन क्या हो जाएगा चेंज हो जाएगा। तो प्लस का 3 है क्या होगा माइनस का 3 और प्लस का अंडर रूट 2 है तो ये हो जाएगा माइनस का अंडर रूट 2। ठीक, अब प्लस का 3 से माइनस का 3 क्या होगा कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ अच्छे से देखना है आपको कि 2 अंडर रूट 2 में से अगर हम 1 अंडर रूट 2 को घटा देते हैं तो कितना बचता है 1 बचता है अंडर रूट 2। ठीक, तो आप 1 नहीं भी लिखेंगे फिर भी कोई दिक्कत नहीं है। अब हमें निकालना है तीसरा, तो D3, तो A4 माइनस A3। तो A4 का मान कितना है 3 प्लस 3 अंडर रूट 2, घटाना है A3 का मान जो कि है 3 प्लस 2 अंडर रूट 2, 3 प्लस 2 अंडर रूट 2। तो 3 प्लस 3 अंडर रूट 2, बाहर माइनस है तो अंदर का साइन चेंज हो जाएगा, प्लस है तो माइनस का 3 और प्लस का 2 अंडर रूट 2 है तो ये हो जाएगा माइनस का 2 अंडर रूट 2। ठीक, अब ये प्लस का 3 से माइनस का 3 कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ देखिए 3 अंडर रूट 2 है और यहाँ कितना है 2 अंडर रूट 2, यानी कि 3 में से अगर हम 2 अंडर रूट 2 को घटा देते हैं तो कितना बचता है 1 अंडर रूट 2 बचता है। ठीक, अब देखिए D1 का मान कितना आया अंडर रूट 2, D2 का मान कितना आया अंडर रूट 2 और D3 का मान कितना आया अंडर रूट 2। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि तीनों क्या है बराबर है, इसका मतलब यह है कि यह AP में है। लिखेंगे चूँकि D1 बराबर है D2 के और A बराबर है D3 के, इसलिए दी गई संख्याओं की सूची AP में है, AP में है। ठीक, और जब AP में है तो 3 पद और ज्ञात करना है। हमारे पास है A1, A2, A3, A4, हमें ज्ञात करना है A5, A6, A7। तो A5 बराबर क्या होता है A प्लस 4D। ठीक, तो A का मान कितना है देखिए A का मान है 3, क्या है 3 और प्लस 4 गुने D का मान कितना है अंडर रूट 2। ठीक, तो 3 प्लस 4 से हम इसमें गुना करते हैं तो क्या होता है 4 अंडर रूट 2। ठीक है, यही क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। इसके बाद A6, तो ये हो जाएगा A प्लस 5D। तो A का मान कितना है 3 प्लस 5 गुने D का मान है अंडर रूट 2, अगर हम गुना करते हैं तो 3 प्लस 5 अंडर रूट 2 होता है। ठीक है, यही आंसर हो जाएगा। और A7 ये हो जाएगा A प्लस 6D, तो 3 प्लस 6 गुने D का मान है अंडर रूट 2, तो ये हो जाएगा 3 प्लस 6 अंडर रूट 2। ठीक, तो फाइनल यही हो जाएगा इसका आंसर। प्रश्न संख्या 4 है निम्नलिखित में से कौन कौन AP है, यदि कोई AP है तो इसका सार्वंतर ज्ञात कीजिए और इनके 3 और पद लिखिए। भाग संख्या 6 है हल, भाग संख्या 6 है 0.2, 0.22, 0.222,
0.2222। ठीक है। देखिए, अगर कोई एपी में है या नहीं है, इसको जानने के लिए सबसे पहले हमें सार्वंतर ज्ञात करना होता है। ठीक है, और सार्वंतर ज्ञात करने के लिए क्या होता है कि A2 माइनस A1, A3 माइनस A2 और A4 माइनस A3 करना होता है। ठीक है, तो यहाँ ये जो प्रथम पद है इसको हम लोग बोलते हैं A1। क्या बोलते हैं? A1। A है A2, A है A3 और A है A4। ठीक है, तो हमें निकालना है सार्वंतर, तो लिखेंगे सार्वंतर, इसको हम D से सूचित करते हैं। ठीक है, तो D1 निकालेंगे, A2 माइनस A1, A2 माइनस A1 बराबर A2 का मान कितना है? 0.22। क्या है? 0.22। इसमें से माइनस करना है A1 जो कि है 0.2। क्या है? 0.2। ठीक, अब ये माइनस कैसे होगा इसको देखिए। देखिए, ये है 0.22 और इसमें से माइनस करना है 0.2। ठीक, अब यहाँ कुछ नहीं है तो यहाँ शून्य लगा देंगे और 2 में से अगर हम शून्य को घटाएंगे तो क्या बचेगा? 2 ही बचेगा। 2 में से 2 गया तो शून्य, दशमलव के नीचे दशमलव लगाएंगे और इधर शून्य। क्या आया? 0.02। क्या आया? 0.02। ठीक, D2 निकालेंगे। D2 बराबर क्या हो जाएगा? A3 माइनस A2। तो A3 का मान कितना है? 0.222 माइनस करेंगे 0.22। ठीक है, तो A हो जाएगा 0.222 और माइनस करना है 0.22। ठीक, यहाँ कुछ नहीं तो शून्य लगाएंगे। 2 में से अगर हम शून्य को माइनस करते हैं तो क्या बचता है? 2 ही बचेगा। 2 में से 2 माइनस होगा तो शून्य, 2 में से 2 माइनस होगा तो शून्य, दशमलव, शून्य में से शून्य माइनस होगा तो क्या बचेगा? शून्य ही बचेगा। तो ये आ गया 0.002। ओके, अब हमें निकालना है D3, यानी कि D3 निकालना है। तो ये होगा A4 माइनस A3। तो A4 का मान कितना है? 0.2222, 0.2222 और माइनस करना है A3 जो कि है 0.222, 0.222। ठीक, इसको माइनस करना है। देखिए, 0.123 4 बार 2 है और इसमें से माइनस करना है 0.123 बार 2। ठीक, यहाँ शून्य लगाएंगे और तो यहाँ 2 और 0.000.0। क्या आया? ये आया 0.1232। ओके, देखिए D1 का मान कितना है? 0.02 और D2 का मान है 0.002 और D3 का मान है 0.0002। यानी कि ये तीनों अलग अलग है। तो लिखेंगे चूँकि D1 बराबर नहीं है D2 के और A बराबर नहीं है D3 के, इसलिए दिए गए संख्याओं की सूची AP में नहीं है, AP में नहीं है। अब आगे बढ़ेंगे और भाग संख्या 7 को सॉल्व करेंगे। देखिए, भाग संख्या 7 है 0, माइनस का 4, माइनस का 8, माइनस का 12। क्या है? 0, माइनस का 4, माइनस का 8, माइनस का 12, डॉट डॉट डॉट। ठीक है, तो A है A1, A है A2, A है A3 और A है A4। ठीक है, तो हमें क्या याद करना है? सार्वंतर। तो लिखेंगे सार्वंतर, यानी कि D बराबर क्या हो जाएगा? A2 माइनस A1। तो A2 का मान कितना है? माइनस का 4, माइनस करना है A1 जो कि है 0। ठीक है, तो फाइनल क्या आएगा? माइनस का 4 ही आएगा। इसके बाद AD1 है और D2 का मान हो जाएगा A3 माइनस A2। तो A3 का मान कितना है? माइनस का 8, माइनस करना है माइनस का 4, तो ये हो जाएगा माइनस का 8 और बाहर माइनस है तो अंदर का साइन चेंज हो जाएगा। माइनस है तो क्या हो जाएगा? प्लस 4, यानी कि माइनस का 4 बचेगा। इसके बाद D3 ये हो जाएगा A4 माइनस A3।
ठीक है। तो A4 का मान कितना है -12, माइनस करना है A3 का मान जो कि है -8, ठीक। तो -12 और बाहर माइनस है तो अंदर का साइन चेंज हो जाएगा, ये हो जाएगा +8 और घटाएंगे तो क्या आएगा -4, ठीक। तो D1 का मान कितना है -4, D2 का मान है -4 और D3 का भी मान है -4, यानी कि तीनों बराबर है। इसका मतलब ये है कि यह AP में है। तो लिखेंगे चूँकि D1 बराबर है D2 के और A बराबर है D3 के, इसलिए दी गई संख्याओं की सूची AP में है, AP में है, ठीक है। और जब AP में है तो इसका अगला 3 पद और ज्ञात करना है। हमारे पास है यहाँ A1, A2, A3, A4, हमें ज्ञात करना है A5, A6, A7, ठीक है। तो A हो जाएगा A5 बराबर क्या हो जाएगा A + 4D। तो A का मान कितना है 0 है, +4 गुने D का मान कितना है, देखिए D का मान है -4, क्या है -4। तो ये हो जाएगा 0 + -4 चौका 16, यानी कि फाइनल -16 आ जाएगा। इसके बाद A6 क्या हो जाएगा A + 5D। तो A का मान कितना है 0 + 5 गुने D का मान है -4। तो ये हो जाएगा 0 ± 5 चौका 20, यानी कि फाइनल -20 हो जाएगा। और A7 बराबर क्या हो जाएगा A + 6D। तो ये हो जाएगा A का मान 0 + 6 गुने D का मान -4। तो ये हो जाएगा 0 ± 6 चौक 24, यानी कि -24, ठीक है। तो इस प्रकार निकल जाता है। अब आगे बढ़ते हैं और 8वें भाग को सॉल्व करते हैं। तो 8वां भाग है क्या है -1/2, -1/2, -1/2, -1/2, ... ठीक है। तो ये है A1, ये है A2, ये है A3 और ये है A4। हमें ज्ञात करना है इसका सार्व अंतर। तो लिखेंगे सार्व अंतर यानी कि D बराबर क्या हो जाएगा A2 - A1। तो A2 का मान कितना है -1/2 और घटाना है -1/2, ठीक है। तो -1/2, ठीक है। और बाहर माइनस है तो अंदर का साइन चेंज हो जाएगा, क्या हो जाएगा +1/2, ठीक। अब यहाँ आप समझ सकते हैं कि -1/2 है और +1/2 है, ठीक। आप चाहें तो यहाँ इसको कैंसिल भी कर सकते हैं, क्या बचेगा 0 बचेगा। या अगर आप चाहें तो ऐसे बना सकते हैं, देखिए -1/2 + 1/2, ठीक है। 2 का एलसीएम लेंगे क्या होगा 2 ही होगा। 2 में 2 से भाग देंगे तो 1, 1 एकम 1, यानी कि -1 प्लस 2 में 2 से भाग देंगे तो 1, 1 एकम 1। अब यहाँ देखिए -1 है और +1 है, तो क्या बचेगा 0 बचेगा बटा में 2, यानी कि फाइनल क्या आएगा 0 ही आएगा। वैसे आप ऐसे बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, चलिए अब D2 निकालेंगे। तो ये हो जाएगा A3 - A2। तो A3 का मान कितना है -1/2, घटाना है A2 का मान जो कि है -1/2, ठीक। तो -1/2, तो -1/2 और बाहर माइनस है तो अंदर का साइन चेंज हो जाएगा, क्या हो जाएगा +1/2। काटेंगे तो क्या बचेगा 0 बचेगा। इसके बाद निकालेंगे D3। तो A4 - A3, ठीक है। तो A4 का मान कितना है -1/2, घटाना है A3 का मान जो कि है -1/2, ठीक। तो -1/2 माइनस है तो क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, और 1/2 काटेंगे तो क्या बचेगा 0 बचेगा। तो यहाँ क्या है D1 का मान कितना है 0 है, D2 का मान भी 0 है और D3 का भी मान 0 ही है। इसका मतलब है कि यह AP में है। लिखेंगे चूँकि D1 बराबर है D2 के और A बराबर है D3 के, इसलिए दी गई संख्याओं की सूची AP में है, AP में है, ठीक है। और जब AP में है तो इसका 3 पद और ज्ञात करना है, यानी कि हमारे पास है A1, A2, A3, A4। हमें ज्ञात करना है A5, A6, A7। ओके, तो A5 बराबर क्या हो जाएगा A +
4D। तो ए का मान कितना है माइनस का 1/2 प्लस 4 गुने डी का मान कितना है 0। तो माइनस का 1/2 प्लस 4 से अगर हम 0 में गुना करते हैं तो क्या आता है 0 ही आता है। और इतना में जब हम 0 को जोड़ेंगे तो क्या आएगा माइनस का 1/2। ठीक, इसके बाद A6 तो A प्लस 5D। तो ए का मान माइनस 1/2 प्लस 5 गुने डी का मान 0 है। अगर हम गुना करते हैं तो क्या होगा 0 ही होगा। माइनस 1/2 प्लस 0 क्या आएगा माइनस का 1/2 और A7 हो जाएगा, यानी 7वां पद हो जाएगा A प्लस 6D। तो माइनस का 1/2 प्लस 6 गुने डी का मान 0। तो माइनस का 1/2 प्लस इसका गुना होगा तो क्या होगा 0 होगा। अगर जोड़ेंगे तो क्या आएगा माइनस का 1/2। ठीक, तो 5वां पद निकल गया, 6ठा पद निकल गया और इस प्रकार 7वां पद भी निकल गया। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं और 9वें भाग को देखते हैं। देखिए 9वां भाग है 1, 3, 9, 27, डॉट डॉट डॉट। ठीक है, तो लिखेंगे 1, 3, 9, 27 डॉट डॉट डॉट। ठीक है, तो ये क्या है A1, ये क्या है A2, ए है A3 और ए है A4। ठीक है, तो हमें निकालना है सार्व अंतर यानी कि D का मान। ये क्या होता है A2 माइनस A1। ठीक है, तो A2 का मान कितना है 3 है, क्या है 3 माइनस A1 का मान है 1। जब 3 में से 1 को घटाएंगे तो क्या बचेगा 2 बचेगा। ये D1 है, अभी निकालना है D2। तो A3 माइनस A2। ठीक, तो A3 का मान कितना है 9, माइनस करेंगे किसका A2 का मान जो कि क्या है 3 है। तो 9 में से 3 माइनस करेंगे तो क्या बचेगा 6 बचेगा। इसके बाद D3 का तो ये हो जाएगा A4 माइनस A3। ठीक है, तो A4 का मान कितना है 27, घटाएंगे A3 का मान जो कि है 9। ठीक, तो 27 में से 9 माइनस करेंगे तो क्या बचेगा 18। ओके, तो यहाँ देखिए D1 का मान कितना है 2, D2 का मान है 6, यानी कि ये तीनों अलग अलग है, एक जैसा नहीं है। तो लिखेंगे चूँकि D1 बराबर नहीं है D2 के और A बराबर नहीं है D3 के, इसलिए दी गई संख्याओं की सूची AP में नहीं है, AP में नहीं है। अब आगे बढ़ते हैं और 10वें भाग को देखते हैं। 10वां भाग है 1, 2A, 3A, 4A, डॉट डॉट डॉट। ठीक है, तो ये क्या है पहला पद यानी कि A1, ये दूसरा पद है A2, ये तीसरा पद A3 और चौथा पद हो जाएगा A4। ओके, तो हमें क्या निकालना है सार्व अंतर निकालना है। तो लिखेंगे सार्व अंतर यानी कि D का मान। ओके, तो क्या होता है A2 माइनस A1। तो A2 का मान कितना है 2A और A1 का मान है A। देखिए ABCD से Z तक कोई भी अक्षर जब सिंगल होता है तो उसका मान क्या होता है 1 होता है। तो 2A में से अगर हम 1 को माइनस करते हैं तो कितना बचता है 1A बचेगा। ओके, इसके बाद D2 तो A3 माइनस A2 होता है। तो A3 का मान कितना है 3A, माइनस करना है A2 का मान जो कि है 2A। तो 3A में से अगर हम 2A को माइनस करते हैं तो 1A बचता है। D3 क्या होता है A4 माइनस A3। तो A4 का मान कितना है 4A, माइनस करना है A3 जो कि है 3A। तो 4A में से अगर हम 3A को माइनस करते हैं तो 1A बचता है। ठीक, अब यहाँ D1 का मान कितना है A, D2 का मान भी A है और D3 का भी मान A है, यानी कि तीनों बराबर है। इसका मतलब है कि यह AP में है। लिखेंगे चूँकि D1 बराबर है D2 के और A बराबर है D3 के, इसलिए दी गई संख्याओं की सूची AP में है। और जब AP में है तो इसका 3 पद और ज्ञात करना है। 1, 2, 3, 4 पद हमारे पास है, 5वां पद ज्ञात करना है। तो A5 बराबर क्या होगा A प्लस 4D।
तो ए का मान कितना है ए प्लस 4 गुने डी का मान कितना है ए। अगर हम इसको गुना करते हैं तो ये होता है ए प्लस 4 से अगर हम ए में गुना करते हैं तो 4a और जोड़ेंगे तो 4a और 1a क्या हो जाएगा 5a हो जाएगा। ओके, अब छठा पद यानी कि a6 क्या होगा a प्लस 5d। तो a का मान कितना है a प्लस 5 गुने d का मान कितना है a। तो a प्लस 5 में अगर हम a से गुना करते हैं तो क्या होगा 5a होगा, जोड़ेंगे तो 5a और 1a क्या हो जाएगा 6a। इसी प्रकार सातवां पद a7 तो a प्लस 6d होगा। ठीक, तो a का मान कितना है a प्लस 6 गुने d का मान है a। तो a प्लस 6a जब जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 6a और 1a क्या हो जाएगा 7a। ठीक, तो इस प्रकार पांचवा पद, छठा पद और सातवां पद निकल जाता है। प्रश्न संख्या 4 है, निम्नलिखित में से कौन कौन एपी है। यदि कोई एपी है तो इसका सारवंतर ज्ञात कीजिए और इनके 3 और पद लिखिए। देखिए, संख्याओं की सूची एपी में कब होता है, जब हम इसका सार्व अंतर निकालते हैं और सार्व अंतर अगर बराबर बराबर हो जाता है इसका मतलब यह है कि यह एपी में है, और अगर सार्व अंतर बराबर नहीं होता है इसका मतलब यह है कि यह एपी में नहीं है। तो हम लोग 11वें भाग से शुरू करेंगे, लिखेंगे हल, और जो एपी दिया हुआ है इसको लिख लेते हैं, क्या है a कॉमा ए स्क्वायर कॉमा ए क्यूब कॉमा ए पर पावर 4, ठीक, कॉमा डॉट डॉट डॉट। ये पहला पद है और पहले पद को हम लोग बोलते हैं a1, ये दूसरा पद है इसे बोलते हैं a2, ये तीसरा पद है इसे बोलते हैं a3 और चौथे पद को बोलते हैं a4। ठीक है, तो हमें निकालना है सार्व अंतर, तो लिखेंगे सार्व अंतर, इसे d से सूचित करते हैं, तो a होता है a2 माइनस a1। क्या होता है a2 माइनस a1, यानी दूसरे पद में से पहले पद को घटाने से निकलता है। ठीक है, तो a2 का मान क्या है a स्क्वायर है और a1 का मान a है। ठीक, इसे घटाना है तो ये घटेगा तो नहीं, लेकिन हम चाहें तो इसका कॉमन ले सकते हैं। देखिए a है a स्क्वायर माइनस a। ठीक, तो a स्क्वायर का मतलब क्या होता है कि a 2 बार है, यानी कि a गुने a। ठीक, और माइनस में क्या है a। तो इस चिन्ह के इस तरफ और इस तरफ हमें a देखना है कि क्या है जो दोनों तरफ है। तो एक a इधर भी है और एक a इधर भी है। ठीक है, तो जो दोनों तरफ होता है उसी को हम लोग कॉमन ले लेते हैं। तो a कॉमन लेंगे तो इसमें क्या बचेगा a, और इधर कुछ नहीं बचेगा, a तो हमने कॉमन ले लिया, तो कुछ नहीं बचेगा तो 1 हो जाएगा। ठीक, तो a आया a इंटू a माइनस 1। ओके, चलिए अब आगे बढ़ेंगे और d2 निकालेंगे। तो d2 बराबर होता है a3 माइनस a2। ठीक, तो a3 का मान क्या है a3 का मान है a क्यूब। क्या है a क्यूब माइनस a2, तो a2 का मान है a स्क्वायर। ठीक, अब यहाँ कॉमन लेना है, तो देखिए a है a क्यूब माइनस a स्क्वायर। ठीक, कॉमन लेना है। a क्यूब का मतलब क्या है, इस पर पावर 3 है, इसका मतलब है कि a 3 बार है, तो लिखेंगे a गुने a। ठीक, माइनस a स्क्वायर है, इसका मतलब है कि a 2 बार है, तो a गुने a। ठीक, अब a यहाँ 2 है और यहाँ 3 है। ठीक है, तो क्या करेंगे कि 2a को कॉमन ले लेंगे। 2a मतलब क्या a का स्क्वायर, तो जब हम इसे कॉमन लेते हैं तो इसमें क्या बच जाता है a, और इधर कुछ नहीं बचता है, इसको तो हमने कॉमन ले लिया है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो a स्क्वायर जब हम कॉमन लेते हैं तो इसमें क्या बचता है a माइनस 1। ओके, चलिए अब d3 निकालेंगे। तो d3 बराबर होता है a4 माइनस a3। ठीक, तो a4 का मान क्या है, देखिए a4 का मान है a पर पावर 4, तो लिखेंगे a पर पावर 4 माइनस a3 का मतलब है कि a पर पावर 3, तो यहाँ है a पर पावर 3। अब यहाँ कॉमन लेना है, तो देखिए अगर हम इसको कॉमन लेते हैं यानी कि सबसे छोटा संख्या को कॉमन लेते हैं तो a क्यूब कॉमन लेंगे, तो इसमें क्या बच जाएगा एक a बच जाएगा और इधर कुछ नहीं बचेगा, तो दे देंगे 1। ठीक है, तो इस प्रकार d का मान क्या आया a इंटू a माइनस 1, d2 का मान आया a स्क्वायर इंटू a माइनस 1 और d3 का मान आया a क्यूब इंटू a माइनस 1, यानी कि तीनों क्या है अलग अलग है। तो इसका मतलब है कि दी गई संख्याओं की सूची एपी में नहीं है। तो इसी चीज़ को अब लिख लेते हैं। देखिए लिखेंगे चूँकि d1 बराबर नहीं है d2 के और a बराबर नहीं है d3 के, इसलिए दी गई
संख्याओं की सूची एपी में नहीं है, एपी में नहीं है। ठीक, और जब एपी में नहीं है तो इसका अगला 3 पद ज्ञात नहीं करना है। अब आगे बढ़ते हैं और भाग संख्या 12 को देखते हैं। भाग संख्या 12 है √2, √8, √18, √32। ठीक है, तो इसको लिखेंगे पहले। भाग संख्या 12 है √2, √8, √18, √32, डॉट डॉट डॉट। ठीक है, तो इसे क्या बोलेंगे? प्रथम पद को A1, दूसरा पद है ए हो जाएगा A2, तीसरा पद A3 और चौथा पद हो जाएगा A4। ठीक, हमें निकालना है सार्व अंतर, तो लिखेंगे सार्व अंतर, इसे हम लोग D से सूचित करते हैं। ठीक है, तो ये होता है A2 माइनस A1, तो ये हो जाएगा। देखिए A2 का मान क्या है? A2 का मान है √8। क्या है? √8 माइनस A1 का मान है √2। ठीक, अब √8 को रूट के बाहर करेंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा। देखिए √8 है। ठीक, तो 8 का गुणनखंड निकालेंगे, 2 से 4 दूना 8, 2 से 2 दूना 4। ठीक, तो ये हो जाएगा √8 बराबर √1 2 3 बार 2 है 1 2 3। ठीक, तो डबल संख्या को हम लोग क्या करते हैं? सिंगल लिखते हैं। ठीक है, तो 2 2 है तो इसको हम 1 2 लिखेंगे और जो बच जाएगा उसको रूट के अंदर ही छोड़ देंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा √2। क्या आया? 2 √2। क्या आया? 2 √2 और घटाना है 1 √2। ठीक है, तो क्या बचेगा? 1 √2 बच जाएगा। ओके, चलिए अब D2 निकालेंगे। तो ये हो जाएगा D2 बराबर A3 माइनस A2। ठीक, तो A3 का मान क्या है? √18। क्या है? √18 माइनस A2 जो कि है √8। ठीक, तो अब क्या करना है? √18 को रूट के बाहर करना है, तो ये हो जाएगा। देखिए √18 को बाहर करना है। ठीक, तो इसका गुणनखंड निकालेंगे, 2 से 9 दूना 18, 3 से 3 तिया 9। ठीक, तो क्या हो जाएगा? देखिए 18 अंडर रूट में बराबर √2 गुने 3 गुने 3। ठीक, तो 2 बार 3 है तो क्या करेंगे? एक बार लिखेंगे और जो संख्या बच जाता है यानी कि 2, इसको रूट के अंदर ही छोड़ देंगे। तो क्या हो गया? 3√2। क्या हुआ? 3√2। तो लिखेंगे 3√2 माइनस √8 क्या आया था? 2√2। क्या आया था? 2√2। ठीक, तो 3√2 में से अगर हम 2 रूट घटाते हैं तो क्या बचता है? 1√2। ओके, चलिए अब D3 निकालेंगे। तो D3 बराबर क्या हो जाएगा? A4 माइनस A3। ठीक है, तो A4 का मान क्या है? √32 माइनस A3 का मान है √18। अब 32 को रूट के बाहर करेंगे तो ये हो जाएगा। देखिए 32 का गुणनखंड निकालेंगे, 2 से 16 दूना 32, 2 से 2 8 16, 2 से 4 दूना 8, 2 से 2 दूना 4। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? √32 बराबर √1 2 3 4 5, 5 बार 2 है तो 1 2 3 4 5। ठीक, 2 बार है तो 1 बार लिखेंगे, 2 बार है तो 1 बार लिखेंगे। ठीक, और जो बच जाएगा उसको अंडर रूट कर देंगे। ठीक, तो 2 दूना क्या हो जाएगा? 4 √2। तो क्या आया? 4 √2 और 18 क्या आया था? 3 √2। क्या आया था? 3 √2। ठीक, जब 4 √2 में से जब 3 √2 को घटाएंगे तो क्या बचेगा? 1 √2। ठीक है, देखिए यहाँ D1 का मान क्या है? √2। D2 का मान क्या आया? √2 और D3 का मान क्या आया? √2। यानी कि तीनों बराबर है, इसका मतलब है कि यह AP में है। तो लिखेंगे चूँकि D1 बराबर है D2 के और A बराबर है D3 के, जो कि कितना है? √2। ठीक, तो एक आंसर तो ये हो जाएगा। ठीक, अब हमें क्या करना है? देखिए हमारे पास है A1 A2 A3 A4। ठीक, हमें याद करना है 3 और पद है, A5 A6 और A7। तो ये हो जाएगा। देखिए A5 बराबर क्या हो जाएगा? A प्लस 4D। तो ये हो जाएगा। A का मान क्या है? देखिए A का मान है √2। क्या है? √2। तो लिखेंगे √2 प्लस 4 गुने D का मान क्या है? √2। ठीक, तो ये हो जाएगा √2 प्लस 4 से जब हम इसको गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा? 4 √2 और A है 1 √2। जब दोनों को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? 5 √2। ओके, चलिए अब A6
ए हो जाएगा ए प्लस 5d। ठीक, तो ए का मान क्या है √2 प्लस 5 गुने डी का मान है √2, तो ये हो जाएगा √2 प्लस 5 √2 और जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 6 √2। ठीक, अब हमें निकालना है A7। क्या निकालना है A7, तो a प्लस 6d, तो a का मान क्या है √2 प्लस 6 गुने √2, तो √2 प्लस क्या हो जाएगा 6 √2। ठीक, और 6 √2 और 1 √2 क्या हो जाएगा 7 √2। ओके, तो क्या 13 है हल भाग संख्या 13 है √3, √6, √9, √12, डॉट डॉट डॉट। तो यहाँ ये पहला पद है, इसे बोलते हैं A1। क्या बोलते हैं A1। ये दूसरा पद है, इसे बोलते हैं A2। ये तीसरा पद है, इसे बोलते हैं A3। ये चौथा पद है, इसे बोलते हैं A4। ठीक है, तो हमें निकालना है सार्व अंतर। तो सार्व अंतर इसे हम लोग D से सूचित करते हैं। किससे? D से। ये होता है A2 माइनस A1। ओके, तो A2 का मान क्या है? देखिए A2 का मान है √6। क्या है? √6 माइनस A1 का मान है √3। क्या है? √3। अब यहाँ पे आपको ये समझना है कि √6 का मतलब क्या है। तो देखिए √ क्या है 6, क्या है 6, तो √6 का मतलब ये है कि जब हम √3 का गुना √2 से करते हैं तब क्या आता है √6 आता है। कैसे आएगा? देखिए √3 दूना 6, क्या आ गया √6 आ गया। यानी √6 का मतलब क्या होगा √3 गुने √2। तो इसको हम लिख सकते हैं √3 गुने √2 माइनस √3। ठीक है, अब देखिए यहाँ घटेगा तो नहीं, लेकिन यहाँ हम चाहे तो कॉमन ले सकते हैं। कॉमन कैसे लेते हैं इसको समझ लीजिए। देखिए कॉमन लेने का मतलब है √3 गुने √2 माइनस √3। ठीक, तो यहाँ चाहे माइनस का साइन हो या प्लस का साइन हो, इससे आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। इसके इस तरफ साइन के दाएं तरफ और साइन के बाएं तरफ आपको ये देखना है कि क्या है जो दोनों तरफ है। तो दोनों तरफ क्या है √3 और √3। तो जो दोनों तरफ होता है उसको हम लोग कॉमन ले लेते हैं। तो √3 को जब हम कॉमन लेंगे तो इसमें क्या बचेगा √2 और यहाँ कुछ नहीं बचेगा तो लिखेंगे 1। ओके, तो ये हो जाएगा √3 इंटू √2 माइनस 1। ठीक, अब हम लोग निकालेंगे D2। तो ये हो जाएगा D2 बराबर A3 माइनस A2। ठीक, तो A3 का मान क्या है? देखिए A3 का मान है √9। क्या है √9, तो लिखेंगे √9 माइनस करेंगे A2 का मान जो कि है √6, तो लिखेंगे √6। ठीक, अब यहाँ पे आपको ये समझना है कि √9 का मतलब क्या है। तो 3 तिया 9 होता है, तो इसको हम लोग लिखेंगे √3 गुने √3 माइनस √6 का मान क्या आया था √3 गुने √2, तो लिखेंगे √3 गुने √2। ठीक, अब यहाँ दोनों तरफ क्या है? तो √3 है और √3 है, जो दोनों तरफ है तो इसी को कॉमन ले लेंगे। तो ये हो जाएगा √3 कॉमन लेने के बाद इसमें क्या बचेगा √3 और इसमें क्या बचेगा √2। ठीक, अब निकालेंगे D3। क्या निकालेंगे D3, तो ये होता है A4 माइनस A3। ठीक, तो A4 का मान क्या है? देखिए A4 का मान है √12। क्या है √12 माइनस A3 का मान है √9, तो लिखेंगे √9। ठीक, अब √12 कैसे आएगा इसको देखिए क्या लाना है 12, तो √4 गुने √3 करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि 4 तिया क्या होता है 12 होता है, तो ये क्या आ जाएगा √12 आ जाएगा। ठीक, तो इसके जगह पे हम लोग क्या लिखेंगे √4 गुने √3, तो √4 गुने √3 माइनस √9 का क्या आया था √3 गुने √3। अब यहाँ देखिए दोनों तरफ क्या है √3 है और √3 है, तो इसी को कॉमन ले लेंगे। तो ये हो जाएगा √3 कॉमन लेने के बाद इसमें बचेगा √4 माइनस इसमें बचेगा √3। ठीक है, अब देखिए
आप देख सकते हैं कि D1 का मान क्या आया, तो √3 इंटू √2 माइनस 1, और D2 का मान आया √3 इंटू √3 माइनस √2, और D3 का मान आया √3 इंटू √4 माइनस √3, यानी कि ये सब क्या है, अलग अलग है। ठीक है, तो आप समझ सकते हैं जब अलग अलग है तो AP में नहीं होगा। ठीक है, तो लिखेंगे चूँकि D1 बराबर नहीं है D2 के और A बराबर नहीं है D3 के, इसलिए दिए गए संख्याओं की सूची AP में नहीं है, AP में नहीं है। ठीक है, और जब AP में नहीं है तो अगला 3 पद ज्ञात करने की जरूरत भी नहीं है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं और भाग संख्या 14 को सॉल्व करते हैं। देखिए भाग संख्या 14 है 1 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर। ठीक है, तो लिखेंगे 1 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर। ठीक है, डॉट डॉट डॉट। अब यहाँ ये पहला पद है इसलिए क्या बोलेंगे A1, ये दूसरा पद है A2, ये तीसरा पद है A3 और चौथा पद है तो A4। अब हमें निकालना है सार्व अंतर, तो सार्व अंतर बराबर, इसे हम लोग D1 से सूचित करते हैं। ठीक है, तो A हो जाएगा A2 माइनस A1। ठीक, तो A2 का मान क्या है 3 का स्क्वायर, तो लिखेंगे 3 का स्क्वायर माइनस A1 का मान है 1 का स्क्वायर। ठीक, अब यहाँ आप देखिए 3 का स्क्वायर का मतलब क्या होगा 3 तिया 9, क्योंकि स्क्वायर का मतलब होता है कि जिस संख्या का भी आपको स्क्वायर करना होता है उसी संख्या में उसी संख्या से गुना कर देते हैं। तो 3 तिया क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा, माइनस 1 एकम 1, तो 9 में से 1 माइनस करेंगे तो क्या बचेगा 8 बचेगा। ठीक है, इसके बाद D2, तो D2 बराबर होता है A3 माइनस A2। ठीक, तो A3 का मान क्या है, A3 का मान है 5 का स्क्वायर, क्या है 5 का स्क्वायर, और A2 का मान है 3 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर। ठीक, तो 5 का स्क्वायर क्या होगा 5 पचे 25 माइनस 3 का स्क्वायर क्या होगा 3 तिया 9। ठीक, 25 में से अगर हम 9 को माइनस करते हैं तो 16 9 25 होता है, क्या बचेगा 16 बचेगा। इसके बाद D3 A4 माइनस A3। ठीक है, तो A हो जाएगा A4 का मान क्या है 7 का स्क्वायर माइनस A3 का मान है 5 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 5 का स्क्वायर। ठीक है, तो 7 का स्क्वायर क्या होगा 7 7 49, और 5 का स्क्वायर होगा 5 5 25। जब 49 में से 25 को माइनस करते हैं तो ये आता है 24। अब यहाँ आप देख सकते हैं कि D1 का मान क्या आया 8, D2 का मान क्या आया 16 और D3 का मान आया 24, यानी कि तीनों अलग अलग है। इसका मतलब ये है कि यह AP में नहीं है, तो लिखेंगे चूँकि D1 बराबर नहीं है D2 के और A बराबर नहीं है D3 के, इसलिए दिए गए संख्याओं की सूची AP में नहीं है, AP में नहीं है। भाग संख्या 15 है हल। भाग संख्या 15 है 1 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर, 73, डॉट डॉट डॉट। ठीक है, तो आप जानते हैं कि ये प्रथम पद है, इसे बोलते हैं A1, ये दूसरा पद है इसे बोलते हैं A2, ये तीसरा पद है इसे बोलते हैं A3 और चौथे पद को बोलते हैं A4। ठीक है, तो हमें निकालना है सबसे पहले सार्व अंतर। सार्व अंतर, तो सार्व अंतर को क्या बोलते हैं D। ये होता है A2 माइनस A1, यानी कि प्रत्येक अगला पद में से पिछले पद को घटाने से प्राप्त होता है। ठीक है, तो A2 का मान क्या है 5 का स्क्वायर, तो लिखेंगे 5 का स्क्वायर माइनस A1, ये है 1 का स्क्वायर, तो लिखेंगे 1 का स्क्वायर। ठीक है, तो 5 का स्क्वायर क्या होता है 5 5 25, और 1 का स्क्वायर क्या होता है 1 ही होता है। अब 25 में से अगर हम 1 को माइनस करते हैं तो ये आता है 24, क्या आता है 24 आता है। अब हमें निकालना है D2, ये होता है A3 माइनस A2। ठीक, तो
तो A3 का मान क्या है, A3 का मान है 7 का स्क्वायर, क्या है 7 का स्क्वायर, माइनस A2 का मान है 5 का स्क्वायर। तो 7 का स्क्वायर क्या होता है, 7 सत्ते 49, ठीक है। और 5 का स्क्वायर क्या होता है, 5 पच्चे 25, ठीक है। तो 9 में से 5 गया तो क्या बचेगा 4, और 4 में से 2 गया तो 2, ठीक। D3 का मान निकालेंगे आप, तो ये होता है A4 माइनस A3। तो A4 का मान क्या है 73, माइनस A3 का मान है 7 का स्क्वायर, ठीक है। तो 73 माइनस 7 सत्ते 49, ठीक है। 13 में से 9 गया तो क्या बचेगा 4, और ये बचेगा 6 में से 4 गया तो 2, ठीक। यहाँ आप देख सकते हैं कि D का मान क्या है 24, D2 का मान है 24 और D3 का मान है 24, यानी कि तीनों बराबर है, ठीक है। तो लिखेंगे चूँकि D1 बराबर है D2 के और A बराबर है D3 के, जो कि है 24, ठीक। एक आंसर तो ये हो जाएगा, ठीक। इसलिए दिए गए संख्याओं की सूची क्या है, AP में है, AP में है, ठीक है। और जब AP में है तो 3 और पद ज्ञात करना है। हमारे पास है, यहाँ देखिए हमारे पास है A1, A2, A3, A4, हमें ज्ञात करना है A5, A6, A7, ठीक है। तो A5 बराबर क्या होता है A प्लस 4D, ठीक है। तो A का मान क्या है, A का मान है 1 का स्क्वायर, क्या है 1 का स्क्वायर, तो लिखेंगे 1 का स्क्वायर प्लस 4 गुने D का मान क्या है 24, क्या है 24, ठीक है। तो 1 का स्क्वायर क्या होता है, 1 ही होता है, और 24 में 4 से क्या करना है, गुना करना है। तो 4 चौका 16 का 6 हासिल 1, 4 दूना 8 और 1 9, ठीक है। और 96 और 1 क्या हो जाएगा 97 हो जाएगा, ठीक। अब हमें निकालना है A6, तो ये होता है A प्लस 5D। तो A का मान क्या है 1 का स्क्वायर प्लस 5 गुने D का मान है 24, तो A का स्क्वायर क्या होता है 1 ही होता है, प्लस 5 चौका 20 का 0 हासिल 2, 5 दूना 10 और 2 12, तो 120 और 1 क्या हो जाएगा 121 हो जाएगा, ठीक है। अब हमें निकालना है A7, तो ये होता है A प्लस 6D। तो A का मान क्या है 1 का स्क्वायर प्लस 6 गुने D का मान है 24, तो 1 का स्क्वायर क्या होगा 1 ही होगा, प्लस 6 चौक 24 का 4 हासिल 2, 6 दूना 12 और 2 14, क्या हो जाएगा 144, और 1 क्या हो जाएगा 145। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो समझ में आ गया होगा। अगर किसी प्रकार की कोई डाउट हो, कोई दिक्कत हो, कोई परेशानी हो तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। और इससे पहले का वीडियो